रिकॉर्डिंग। हाँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते क्रीडन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी जन रमते हैं उसे राम कहते हैं। यह राम का अर्थ जो है वह आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन सामान्य अर्थ जो है रम धातु में घाय प्रत्यय लगाने से राम शब्द बना है। और रम जो है राम, राम अभिराम, अभिराम सुंदर। चूंकि राम सबसे सुंदर थे इसलिए उनका नाम पड़ा राम। यह सुंदरता का वाचक है। तो एक शब्द भाष्यकार पतंजलि कहते हैं एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। एक शब्द भी अगर जान लिया जाए तो जानने वाला व्यक्ति है वह स्वर्ग लोक में कामधेनु की तरह हो जाता है, अर्थात वह समस्त भाषिक बारीकियों को समझ लेता है। वह समस्त भाषा का समस्त रहस्य जान लेता है। यह अर्थ हुआ। चूंकि एक शब्द बनना जो है उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। धातु है, प्रत्यय है। धातु प्रत्यय के योग से उसके कई रूप बदलते रहते हैं। राम, रम धातु में राम बना, राम फिर रमण बनता है। और यही नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से शब्द का रूप, धातु का विस्तार होता जाता है। जैसे अभिराम, राम के पहले अभि लग गया, अभिराम बन गया, तो इस तरह बनता रहता है। तो राम, लेकिन राम जो है हमारे यहाँ एक शब्द राम, राम संख्या का वाचक भी हमारे यहाँ माना गया है। राम 3 का वाचक है, संख्या 3 का बोधक है। यह क्यों हो जाता है? एक राम जो है वह 3 का बोधक हो जाता है। तो इसलिए कि 3 हमारे यहाँ मुख्य राम हुए हैं। एक को कहते हैं परशुराम, एक को कहते हैं राम मान दशरथ पुत्र राम, दशरथ नंदन राम, और एक कहते हैं बलराम। ये तीनों राम कहे गए हैं। इसलिए तीनों को राम कहा गया है। इसलिए राम की संख्या हो जाती है 3। राम 3 संख्या का वाचक भी हो जाता है। हम राम कहानी पर चल रहे हैं। आज भी राम कहानी की चर्चा होगी। राम कहानी, यह मेरी पुस्तक जो है यह राम कहानी है जी। यही राम कहानी है और यह 350 पृष्ठों की पुस्तक है। मैं एक प्रसंग उठा रहा हूं, अहल्या का प्रसंग आज उठा रहा हूं। अहल्या, प्रायः अहल्या को माना गया है कि महर्षि गौतम के शाप के कारण, अपने पति के शाप के कारण जो है वह पत्थर बन गई थी। देखिए, हमारे यहाँ दिव्यताएं हैं, हम दिव्यताओं को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन एक स्त्री का पत्थर होना कुछ अलग बात है। मैं खंडन मंडन पर विश्वास नहीं करता। मैं खंडन किसी का नहीं कर रहा हूं, मंडन भी नहीं कर रहा हूं। मैं अपना विचार रख रहा हूं। वाल्मीकि ने भी अहल्या को पत्थर होना नहीं कहा है।
लेकिन यह तुलसी आदि की कृतियों में जो है वह पत्थर हो गई है। मैं लेकिन यह बात कहां पर है? बात यहां पर है, कथा क्या है? कथा यह है कि अहल्या बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, और उस पर देवराज इंद्र की आसक्ति बढ़ी थी। देवराज इंद्र अपने मन को पूर्ण करने के लिए, अपने भाव को पूर्ण करने के लिए, अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए, एक दिन क्या होता है कि रात के समय जो है वह वेश बदल करके आते हैं और मुर्गा की आवाज की तरह बोलते हैं। ऐसी लोक धारणाएं हैं। महर्षि गौतम की नींद टूट जाती है। वह समझ जाते हैं कि लगता है सुबह हो गई है, और वह चल पड़ते हैं नदी के किनारे स्नान संध्योपासन के लिए। और इधर जो है प्रवेश कर जाता है गौतम का रूप धारण करके ही देवराज इंद्र प्रवेश कर जाते हैं। अहल्या समझ नहीं पाती है, और अहल्या के साथ जो है उनका विचार गलत होता है। वे भोग की ओर जाते हैं। अहल्या समझ नहीं पाती है, लेकिन अभी भोगोन्मुख नहीं है। तभी जो है महर्षि लौट आते हैं, चूंकि आधी रात थी। जब जो ही अपने आश्रम में आते हैं, देखते हैं इंद्र को, वे समझ जाते हैं, सारी बातें समझ जाते हैं, और इंद्र को शाप देते हैं शताक्ष होने का, सहस्राक्ष होने का। यह सहस्राक्ष भी मैं दिव्य से नहीं जोड़ करके मैं समझता हूं कि उनके शरीर में कुष्ठ हो गया, अंग अंग से घाव बहने लगे, और इधर जो है अपनी पत्नी को दुराचारणी मान करके उन्होंने शाप दे दिया। शाप नहीं दिया, परित्याग कर दिया। शाप देना, परित्याग देना करना, दोनों में अंतर है। परित्याग कर दिया इसलिए उसी आश्रम में वह रहती थी। तुलसी आदि के शब्दों में तो वह वहीं पर पत्थर बन गई थी, उसी आश्रम में रहती है। और मेरी समझ में वह, चूंकि प्राणायाम के 3 अंग हैं, कुंभक, पूरक, रेचक। कुंभक में सांस को रोकना है, वह सांस रोक करके बैठी हुई है। सांस को रोक कर बैठी हुई है, तो मतलब अपने को उन्होंने फ्रीज कर लिया है। और जब राम जाते हैं, राम जब महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते हैं, तो मिथिला जाते क्रम में महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम की कथा सुनाई थी राम को। महर्षि गौतम जो है वो न्याय शास्त्र के महान विद्वान हैं, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक हैं। हमारे यहाँ जो दर्शन, 6 दर्शन मुख्य हैं, 6 दर्शन मुख्य हैं, उसमें न्याय है। न्याय एक दर्शन है। उस न्याय शास्त्र के महान विद्वान हैं गौतम, प्रवर्तक हैं। खैर, गौतम की कथा बताई थी, और अहल्या और इंद्र और ये गौतम का प्रसंग भी बतलाया था उन्होंने। राम सुन चुके थे, कथा सुन ली थी उन्होंने। तो जब आश्रम में जाते हैं, परस्पर दोनों महर्षियों का मिलन होता है। राम लक्ष्मण चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसके बाद से अब दोनों महर्षि बात कर रहे हैं, तो बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते, छोटे
तो इसलिए ये दोनों जो है, ये दोनों घूमने लगते हैं आश्रम में घूमते घूमते जाते हैं। तो एक कुटिया में एक पाषाण की तरह, पत्थर की तरह एक स्त्री दिखाई पड़ती है। वे दोनों भाई समझ जाते हैं कि यही माता अहल्या है। वे उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान टूटता है। वे अपने सामने दो बच्चों को देख करके, माँ है, स्त्री है, ममता है, तो स्पष्ट है आह्लादित होंगी ही। उन दोनों को प्रणाम करते देख करके उन दोनों को खूब आशीष दिया उन्होंने, आशीर्वाद दिया उन्होंने, गले लगाया उन्होंने। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद जो है उनको अपना भान हो गया, अपनी बात याद आ गई कि मैं तो पति के द्वारा अछूत घोषित कर दी गई हूँ, मुझे तो एक तरह से किनारा कर दिया गया, मुझे तो परित्यक्ता कर दिया गया, मुझे तो पापनी स्वीकार कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मैं पापनी हूँ, मैं पापनी हूँ। राम ने कहा कि माँ, तुम बेटा भी कहती हो और छूने की भी बात नहीं कहती हो, तुम पापनी कैसे हो सकती हो? तुम जो कहोगी मैं जानता हूं, वह कहानी मैं जानता हूं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ। माँ, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने तो महर्षि को देखा है उस इंद्र में। तुमने अगर जो भी किया था वह महर्षि के रूप में किया था, तुमसे छल हुआ, तो उसमें दोष तुम्हारा कहां है? देखिए, इसी में जो है हमारे समाज में जो है कभी कभी जो है ये जो है रूढ़ियों के कारण जो है स्त्रियों को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। मैंने उस स्त्रियों के उद्धार के लिए उस तरह की बातों को दरकिनार किया है और मैंने कहा है कि नहीं। तो वही राम कहते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है, और बेटा भी कहती हो और कहती हो दूर रहने के लिए भी, यह कहां संभव है? तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मां, गलती तो इंद्र की है, उन्होंने आपसे छल किया है। फिर वे दोनों भाई महर्षि के पास जाते हैं। महर्षि से वे बताते हैं कि माता अहल्या के दर्शन हुए, माता अहल्या का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ हमें। तो चौंक जाते हैं महर्षि, कहते हैं कि तुम दोनों कहां चले गए थे बेटा? उधर क्यों गया था? वह अछूत है। कहा कि महर्षि मैं तो राम ने कहा कि महर्षि मैं तो बच्चा हूं, मैं आपके सामने कुछ कह नहीं सकता हूं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें माता का कोई भी अपराध नहीं है। माता को आपने त्याग नहीं दिया है, अगर त्याग दिया होता तो भोजन की व्यवस्था नहीं करते। दूसरी बात है कि माता की गलती कहां पर है? गलती सारी तो इंद्र की है। तीसरी बात एक और है कि हमारे यहाँ स्त्रियों का एक मासिक धर्म है। उस मासिक धर्म के साथ ही स्त्रियां जो है हर महीने पवित्र हो जाया करती हैं। फिर यह कैसी बात आ जाती है? फिर एक और बात, महर्षि जो बृहस्पति है, देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के आचार्य हैं, इंद्र के गुरु हैं, उनकी पत्नी जो है तारा, उसको चंद्रमा ले गया, चंद्रमा ने रखा बहुत दिनों तक, और उससे पुत्र पैदा हुआ बुध। तो भी बृहस्पति ने अपनी पत्नी को स्वीकार किया। आपकी पत्नी अहल्या ने इतना बड़ा तो अपराध किया नहीं था। आपकी पत्नी ने कौन सा अपराध कर दिया है कि महर्षि या देवगुरु बृहस्पति से भी बढ़ करके यहां पर बात हो गई? मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं आपसे, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप माता को स्वीकार करें और अपनी वामंगिनी के रूप में ग्रहण करें। महर्षि
देखिए वह राम लक्ष्मण बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन महर्षि जो है प्रभावित होते हैं इनकी बातों से, इनके तर्कों से, और तब जाकर के उन्हें स्वीकार करके अपना आधा आसन देते हैं, मतलब अपनी वामंगनी के रूप में स्वीकार करते हैं। मैंने अहल्या का उद्धार नहीं कहा है, मैंने इसीलिए अहल्या का कल्याण कहा है, एक शब्द दिया है अहल्या का कल्याण। तो अहल्या का कल्याण के साथ साथ मैंने समाज को भी देखा है, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो गैर बराबरी है स्त्री पुरुष में, उसको दूर करने की भी चेष्टा की है इसके माध्यम से। इसलिए एक उदाहरण मैंने दिया आपको अहल्या का। अहल्या जो है वह पत्थर नहीं है, वह मानवी ही है, क्योंकि उसको वह परित्यक्ता है। परित्यक्ता एक तो पहले जो कि स्त्रियां जो हैं वह आत्मनिर्भर नहीं होती थी, पहले पति पर ही निर्भर रहती थी, इसलिए भार्या उसका नाम था, शब्द था भार्या। भार्या का अर्थ है जिसका भरण पोषण किया जाता था। पत्नी का भरण पोषण पति करता था, इसलिए भार्या है वह। तो भार्या के रूप में वह परित्यक्ता जब हो जाएगी तो भरण पोषण उसका कैसे होगा। फिर भी महर्षि ने आश्रम में स्थान दिया था, इसलिए जो है अहल्या जो है वहीं पर रहती थी। ऐसा नहीं कि राम आए और उनकी चरण की धूल से जो है वह पत्थर जो है, पत्थर जो जड़ है वह चेतन स्त्री बन जाए। इसी भावना को मैंने रूपायित किया है, मैंने इसको व्यक्त किया है। और चूंकि वाल्मीकि ने भी यही बात कही है, लगभग कहने का ढंग अलग हो सकता है मेरा या वाल्मीकि का, लेकिन तथ्य यही है। और इसलिए मैं इसी तथ्य को आज आपके सामने रख रहा हूं जो समाजोपयोगी है। इन्हीं शब्दों के साथ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बड़ा अच्छा प्रसंग रहा गुरुजी, और बहुत ही मार्मिक कहानी रही। और ये एक अहल्या की कहानी का एक बड़ा ही मार्मिक पक्ष है, तो बड़े अच्छे से आपने बताया। और ये तो मेरे ख्याल से समाज में इसका जरूर बताया जाए ताकि लोग एक अलग तरीके से देखें। ये मुझे भी नहीं मालूम था कि वो पत्थर नहीं थी वो। बहुत ही बढ़िया। तो धन्यवाद जी। तो फिर आज के लिए इतना ही रहे, और कल हम लोग फिर से ये करते हैं जी। जी प्रणाम। प्रणाम।